हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दानिश इफ्तिखार और हम FA2 की कैप्लान की एग्ज़ाम किट डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास जो आज चैप्टर है वो कैप्लान के सीक्वेंस का आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम पार्टनरशिप है। और अभी तक अगर आप लोगों पार्टनरशिप का जो लेक्चर है स्टडी टेक्स्ट से जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट में पार्टनरशिप को नहीं देखा, उसको देख लें तो आपके लिए आसानी होगी, चूँकि मैं डिफरेंट तरीके से लेकर चलता हूँ चीज़ों को। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है मैं उसी तरीके से कोशिश करूँगा कि तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। डिस्क्लेमर ये है कि आपके पास जो कैप्लान की बुक है उसका कोई और वेरिएंट हो सकता है, मेरे पास कोई और होगा, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चंस का, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। और बाज़-औक़ात वर्डिंग भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो जाते हैं और वर्ड्स एंड फिगर्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन मेन थीम वही रहता है। तो मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी अनसीन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके चांसेस टू पास द एग्ज़ाम एंड गेटिंग द हाई स्कोर वो बढ़ जाएंगे। मेरे पास जो पहला सवाल है जनाबे वाला वो है क्वेश्चन नंबर 370। ओके, पहले सवाल में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पूछ ये रहा है कि आप बताएं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है और नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं अर्ज़ करूं तो हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में कि पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कारोबार करें, बिजनेस करें, इस नीयत के साथ कि अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो आपस में तकसीम करेंगे, शेयर करेंगे एज़ पर एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो से मुराद ये है कि जो उनके दरमियान तय हो चुका है। ये हमने डिटेल में बात की हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लें। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है अगर ये आपके ज़हन में है तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। देखें जी, नंबर ए कहता है कि मैक्सिमम 3 पीपल इन द बिजनेस टुगेदर। कहता है पार्टनरशिप का मतलब ये है कि 3 लोग मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा तजावज़ नहीं कर सकते, बिज़नेस में इकट्ठे होकर काम कर रहे हो तो उसको पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। नहीं जनाब, ये बिल्कुल गलत बात है, हज़रत साहब गलत बयानी कर रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों, लेकिन बेहतर ये है कि आपके मैक्सिमम 20 लोग हों कि जो मिल के पार्टनरशिप बिज़नेस करें। तो ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ओके जी, कहता है कि पर्सन इन अ बिजनेस टुगेदर विद द इंटेंशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। कहता है कि वो लोग जो आपस में मिल बैठें, कारोबार करें और उनकी नीयत ये हो, इंटेंशन का मतलब होता है नीयत ये हो कि वो आपस में तकसीम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। हाँ जी, बिल्कुल हमने ये कहा था कि नीयत ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस तकसीम करेंगे एज पर एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो का मतलब है जो उनके दरमियान तय हो चुका है। ये जो बी है वो ज़्यादा सेंस क्रिएट कर रही है, लेकिन वी आर गोइंग टू होल्ड सी में। वो ये कह रहा है कि 2 वर्क कोलीग्स हु आर एम्प्लॉयड बाय द सेम बिजनेस। कहता है कि 2 कोलीग्स हैं, 2 आपस में लोग हैं जो काम करते हैं एक बिजनेस के अंदर। देखें जी, जो 2 लोग बिजनेस के अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस ने उनको हायर किया हुआ है। हायर से मुराद क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं और वो बिजनेस के मुलाजिम हैं। एम्प्लॉय का मतलब नौकरी होता है। तो जनाब ये पार्टनरशिप का मतलब तो नहीं है ना, पार्टनर्स का मतलब ओनर्स होता है। तो एम्प्लॉयज़ तो पार्टनर्स नहीं होते और ना ही उनके दरमियान पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो का। तो सी बी आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, 2 पर्सन हु हैव देयर ओन बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। कहते हैं 2 बंदे हैं, उनके अपने अपने सेपरेट बिजनेसेस हैं, दोनों के कार शोरूम हैं, सेपरेट है। तो जनाबे वाला ये सोल प्रोप्राइटर हुआ, ये पार्टनरशिप तो नहीं हुआ, उसने खुद बता दिया। तो इसका मतलब है कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस में जो हमारे पास बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है वो बी बनता है। ऐसे ही है जनाब। अच्छा जी, अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 371। इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या है, मेन थीम क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने बड़े अदब से गुजारिश की थी आपसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। कहते हैं कि ये क्यों वजूद में आता है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो हम देख लेते हैं क्या पर्पस है।
इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पार्टनर्स टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तमाम पार्टनर्स के दरमियान पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो ऑनर्स होते हैं वो आपस में जो लाए अमल तय करते हैं वो उनकी मर्जी है, चाहे उसको ओरल रहने दें, ज़बानी कलामी चाहे लिख लें, इसके ऊपर ला खामोश है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब ए नहीं है। अच्छा जी, इट इनेबल्स कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ द पार्टनरशिप ऑपरेट। देखिए, कस्टमर का बिजनेस के ओनर्स के दरमियान जो आपस में तयशुदा चीज़ें हैं, सैलरी कितना लेगा ओनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कितनी होगी, ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। ये हम कस्टमर को क्यों बताएंगे? ना ही कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जाने कि पार्टनर्स के आपस में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो बी भी सरासर झूठ बांध रहा है वो। अच्छा, सी देखिए, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर दैट सेट आउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर। कहता है कि ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है कि पार्टनर्स अपने दरमियान ये तय कर लें कि हमारी एक दूसरे के ऊपर ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारे राइट्स क्या हैं। ठीक है जनाब, अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ पार्टनर फुल टाइम बिजनेस को देता हूं और आप नहीं आते बिजनेस में, तो मैं कह सकता हूं कि यार मेरा राइट है कि मैं सैलरी भी क्लेम करूं। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने क्राइसिस में आपको एडिशनल कैपिटल दिया था और उस वक्त आप लोन लेने चले थे, तो उस सूरत में मुझे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दे, तो ये मेरा राइट है, आपसे मैं मांग सकता हूँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम होल्ड करते हैं डी के ऊपर, देखते हैं कि डी क्या कहता है। कहता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर दैट सेट आउट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये भी लिखा होता है कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी, लेकिन इसके अलावा मजीद राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज लिखी होती हैं। अगर सी ना होता तो डी मुनासिब आंसर था, लेकिन जो सी है वो तमाम एरियाज को कवर कर रहा है, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन तमाम चीज़ों को, तो सी ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं गुजारिश करूं बड़े अदब से आपके साथ कि अगर पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं भी लिखा हुआ ना कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो तय नहीं हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अभी तक कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो लॉ कहता है कि ऐसा करें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रॉफिट को। इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो नहीं भी है तो एग्रीमेंट बन जाएगा। इसका मतलब डी जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जान नहीं है, एसेंस नहीं है, होना उसका ज़रूरी नहीं है। अब बात क्लियर हो रही है ना? तो सी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो तमाम एरियाज को कवर कर रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप कहते कि अगर सी ना होता तो फिर डी ठीक था, डी ए और बी से बहुत बेहतर था। अब बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 372। 372। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है कि नीचे देख के बताएं, गौर करें, 4 ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। कहता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है एग्ज़ाम के अंदर भी, मॉक्स के अंदर भी, क्विज़ेस के अंदर भी, तो आपने सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाज़ औक़ात एक वर्ब लगा दिया जाता है, कुछ बच्चे नॉट को इग्नोर कर देंगे तो वो समझेंगे कि वो ये पूछ रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, तो कौन सा आइटम ऐसा है कि जो हमें लगता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? नेम्स ऑफ द पार्टनर, जनाबे वाला, ये तो बिल्कुल बनना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा। ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं, जेम्स है, विचर्ड है, रॉबर्ट है, जो भी है, वो सारे के सारे नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर होने चाहिए ताकि पता चले। द अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस बिटवीन द पार्टनर्स बिल्कुल लिखा होता है। ये भी मेक सेंस करता है कि जब हम सैलरीज पे कर चुकेंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर चुकेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
जो है वो डिडक्ट कर चुकेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब आपको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है। रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब है रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, वो किस रेशो से तकसीम होगा ये भी लिखा जा सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा जा सकता है। वो पूछ रहा है कौन सा आइटम नहीं लिखा जा सकता। द नेम एंड लोकेशन ऑफ द पार्टनरशिप, जी पार्टनरशिप्स के नेम होते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि सिकंदर ट्रेडिंग हो गया, दानिश ट्रेडिंग हो गया, एंड दानिश एंड पार्टनर्स हो गया। पार्टनरशिप का बिजनेस भी लिखा जाता है एग्रीमेंट के अंदर, बिजनेस का नाम, और नंबर 2 उसकी लोकेशन भी लिखी जाती है कि वो रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में तो कौन सी जगह के ऊपर है, लाहौर में है तो लिबर्टी के अंदर है, कराची में है तो डिफेंस के अंदर है, वो भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। नेम्स ऑफ द प्रिंसिपल कस्टमर एंड द सप्लायर ऑफ द बिजनेस। देखें जी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है बड़ी सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब है एग्रीमेंट किसके दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान, तो वो उनसे रिलेटेड मामलात लिखे जाएंगे ना। अब सप्लायर कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो नहीं आएगा ना, ये तो ट्रेडिंग एग्रीमेंट में आ सकता है कि लेन देन के मामलात जो हैं, किससे ख़रीदना है, किसको बेचना है, कौन से हमारे मेन कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, वो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं आएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 373 एंड 374। ओटी केस है। ओटी केस का मतलब है कि एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 2, 3, 5, 10 सवाल पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं। वो आप आगे इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ओटी केसेस का सामना करना पड़ेगा। खैर, अभी वो कह रहा है कि जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रिलेट कर रही है 2 क्वेश्चन से, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें इनको। कहता है कि विविन एंड रॉबर्ट आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द रेशो ऑफ 3:2। कहता है कि विविन और रॉबर्ट पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हैं और इस रेशो के साथ वो तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी शेयरिंग रेशो जो है वो है 3:2, ठीक है। यानी कि विविन 3 हिस्से लेगा और रॉबर्ट 2 हिस्से लेगा प्रॉफिट के या लॉस के। ओके, आगे चलते हैं। कहता है कि दे मेंटेन करंट अकाउंट्स एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट। कहता है जी करंट अकाउंट भी चलता है, और आपको पता है करंट अकाउंट का मतलब क्या है? करंट अकाउंट का मतलब है कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो विड्रॉ करा लेंगे, तो ड्राइंग्स करंट अकाउंट में एडजस्ट होती हैं, अगर आपको याद हो। इन द लास्ट ईयर देयर प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन वाज 27,800। कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनने से पहले जो नेट प्रॉफिट आता है वो उनका 27,800 था। रॉबर्ट इंटाइटल टू एनुअल सैलरी ऑफ 3,800। कहता है जी रॉबर्ट ने कहा है कि जनाबे वाला मुझे सैलरी भी चाहिए और मैं 3,800 सैलरी लूँगा पूरे साल की, ठीक है, पर एनम पूरे साल की। ड्यूरिंग द ईयर, कहता है दुराने साल क्या हुआ कि विविन एंड रॉबर्ट मेड अ कैश ड्राइंग्स ऑफ 12,000 ईच। कहता है कि दोनों ने 12,000 की ड्राइंग्स भी कर ली हैं। ओके, इन एग्ज़ाम ऑल क्वेश्चन विल बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट बेस्ड ऑन अ कॉमन सिनेरियो। कहता है कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि एक ही सिनेरियो दिया होगा तो उसमें से क्वेश्चन सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वो पूछेगा। व्हाट इज़ द विवन शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि विवन का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। तो आपको अच्छे तरीके से याद है कि प्रॉफिट शेयर की जब भी हम बात करते थे तो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक विवन है और एक रॉबर्ट है, ठीक है। मैं हेडिंग दे देता हूँ, एक है आपके पास विवन और एक है आपके पास रॉबर्ट, और यहाँ पर है हमारा टोटल। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ें आती हैं। मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ क्विकली। पहली चीज़ जो आती थी वो सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स आती है। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती थी, याद है ना आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती थी और ये हम सब्ट्रैक्ट करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। और आखिर में हमारे पास जो रेजिडुअल प्रॉफिट है, जो रेजिडुअल प्रॉफिट जिसको रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर बोला था वो आता था। मैंने आपको ये चीज़ें रटवाई थी ना, ये 4 चीज़ें याद कर लें, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि क्या इस सवाल में सैलरीज दी हुई हैं। आप कहते हैं जी बिल्कुल दी हुई हैं, एनुअल सैलरी दी हुई है, लेकिन कौन लेके जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट लेके जाएगा, ठीक है जी। अब रॉबर्ट जो है वो एनुअल सैलरी लेके जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी रॉबर्ट की, और रॉबर्ट की सैलरी कितनी है? 3,800। विवन की सैलरी है? नहीं जनाब, विवन की कोई सैलरी नहीं है, तो
तो 3,800 रॉबिट की सैलरी है। अगर सवाल को आप तवज्जो से पढ़ें तो इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जनाबे वाला, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मैं बात कर रहा हूँ जनाबे वाला। आप कह रहे हैं कि सर ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स तो बाबा करंट अकाउंट में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएंगी, ऐसा ही है। तो ये इग्नोर कर दें फिलहाल, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। चूँकि ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो अब क्या बचा पड़ा है, अब हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है। तो हजूरे वाला अगर आप देखें तो आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल, वो दिया हुआ है 27,800। अच्छा जी, इस 27,800 में से अगर आप देखें तो आप सबसे पहले 3,800 जो उसकी सैलरी है रॉबिट की, वो माइनस करेंगे। अच्छा जी, कर लेते हैं। 27,800 माइनस 3,800। अच्छा, जब मैंने 27,800 में से 3,800 माइनस किया तो ये पीछे आ गया 24,000, और ये 24,000 क्या है हमारे पास, रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, ये 24,000 हमारे पास क्या है, रेजिडुअल प्रॉफिट है। अब ये जो 24,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा विवन और रॉबिट के दरमियान अकॉर्डिंग टू देयर रेशो 3:2। विवन और रॉबिट के दरमियान 3:2। इसका मतलब विवन 3 हिस्से लेगा, रॉबिट 2 हिस्से लेगा। 3:2 को कंबाइन किया जाए तो 5 बनता है ना। अच्छा, अब देखा जाए तो विवन की अगर मैं बात करूं, विवन ये देखें विवन, तो 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, और रॉबिट की अगर मैं बात करूं तो 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, उसने विवन का पूछा हुआ है कि विवन का शेयर कितना है, तो 14,400 विवन का है, और रॉबिट का अगर देखा जाए तो रॉबिट का बनता है 9,600। अच्छा, अब ज़रा टोटल शेयर इनका कितना जाएगा, टोटल शेयर देखें जी, विवन की सैलरी नहीं थी तो विवन के पास सिर्फ ये 14,400 ही है, उसकी जमा पूंजी 14,400। रॉबिट की जनाबे वाला सैलरी भी है और साथ रॉबिट प्रॉफिट शेयर भी लेके जाएगा। ठीक है, तो दोनों को अगर आप ऐड करें, 9,600 में 3,800 अगर आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आपके पास कितनी बनती है, 13,400 बनती है, 13,400। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें कि जो उन दोनों का रेजिडुअल प्रॉफिट है टोटल, वो उनके दरमियान कितना जा रहा है जी, 24,000 जा रहा है। ठीक है, उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अगर आप इसको बेशक वर्टिकली टोटल करें या इसको आप हॉरिजेंटली टोटल करें, दोनों का टोटल आपका नेट प्रॉफिट जितना टोटल था उसकी इक्वल आना चाहिए, और वो नेट प्रॉफिट कितना है, 27,800। हालांकि हमारा आंसर तो कब का निकला हुआ है, मैं बस दोबारा से आपको क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिवाइज हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने बड़े अदब से हमारे से गुजारिश की है कि आप बताएं कि विवन का प्रॉफिट शेयर कितना है। तो जनाबे वाला विवन तो हमारे पास ये पहला वाला कॉलम है, और पहले वाले कॉलम में अगर हम देखें तो विवन का प्रॉफिट शेयर हमारे पास 14,400 है। तो देखें क्या 14,400 की कोई ऑप्शन है, आप कहते हैं जी बिल्कुल है, तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर उसने ड्राइंग्स भी की थी, मेरा बेटा ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी कि कहीं आप ये ड्राइंग्स भी उठा के ठोस तो ना दें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ड्राइंग्स करंट अकाउंट से रिलेटेड हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं है। जबकि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये इसका आंसर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही निकल आएगा, तो करंट अकाउंट पे जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ तक क्लियर है, मेक सेंस, होप इट मेक सेंस। अगला सवाल वो कहता है कि जनाबे वाला गुजारिश ये है आपसे बड़े अदब से, एक सेकेंड, 374 के अंदर द करेक्ट एंट्री फॉर पार्टनर्स ड्राइंग्स हैज़ बीन मेड इन द कैश अकाउंट। कहता है कि पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग्स लेके हैं, तो हमने बड़ी अच्छे तरीके से कैश अकाउंट में एंट्री डाल दी है। देखें, जब ओनर अपने ज़ाती यूज़ के लिए चीज़ें निकाल के ले जाता है, कैश निकाल के ले जाता है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। वो कैश ले गए थे 12,000 ईच। ठीक है, कहता है कि व्हाट एंट्री इज़ नीडेड टू कंप्लीट द पोस्टिंग ऑफ द पार्टनर्स ड्राइंग। कहता है कि आप बताएं कि दूसरी एंट्री क्या होगी ताकि इस डबल एंट्री को कंप्लीट किया जाए। अगर आपको याद हो, अगर आप माजी के औराक पलटें, अब माजी के औराक पलटने से मतलब ये नहीं है कि आप पीछे मुड़ के देखें, आप अपने सबकॉन्शियस में याद करें, तो आपको याद होगा कि हमने एरर्स पढ़े थे और उसमें एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन भी पढ़ा था, कि जिसमें या तो आप डेबिट रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या आप क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं, डेबिट रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं।
तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये उसी किस्म की हमें फील दे रहा है, ठीक है। ठंडी हवा चल रही है, खूबसूरत मौसम है, ये वो फील नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल फील दे रहा है हमें। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ तो हमने कहा कि यार हमने कैश को तो ठीक रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैश क्रेडिट हो गया, चूंकि ओनर्स लेके जा रहे हैं तो डेबिट क्या होना चाहिए। अगर आप याद करें तो मैंने यहाँ पर आपसे गुजारिश की थी और मैं यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा किया था कि ये जो ड्राइंग्स है ना, ये जो ड्राइंग्स है, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ। ये पार्टनर्स के किस अकाउंट को हिट करेंगे, करंट अकाउंट को हिट करेंगे, और करंट अकाउंट पार्टनर्स का रिड्यूस होगा, चूँकि अल्टीमेटली प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से आता है ईच पार्टनर्स का, तो अल्टीमेटली ड्राइंग्स उसको रिड्यूस करेंगी। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट रिड्यूस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ओनर अपने ज़ाती यूज़ के लिए कैश ले गए हैं तो हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, ऐसा ही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और क्रेडिट हम कैश कर देंगे। तो ये ड्राइंग्स की एंट्री है। उसने भी यही पूछा है, उसने कहा कि हमने क्रेडिट तो ठीक कर लिया था लेकिन डेबिट का हमें पता नहीं चल रहा। तो हमने कहा कि जनाबे वाला आप परेशान ना हो, हम डेबिट के बारे में आपको बता देते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा, और अगर आप तवज्जो फरमाएं तो क्या इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है, इसमें ढूंढ लेते हैं। कहता है कि पार्टनर्स, एक सेकंड, डेबिट एंट्री इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं जनाबे वाला कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ेंगे हम। क्रेडिट एंट्री पार्टनर्स, फिर गलत बात। डेबिट एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिल्कुल दुरुस्त बात। क्रेडिट एंट्री नहीं जी, क्रेडिट एंट्री नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस। अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 375। कहता है कि अल्बर्ट एंड डेविड आर इन पार्टनरशिप, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डेविड वार्नर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2। Under the terms of the partnership agreement, David is entitled to salary of 8,000। डेविड ने शोर मचा लिया कि जनाबे वाला मैं पूरा दिन आता हूँ, शाम तक रहता हूँ, और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी लेबॉर्ट्री में बैठे फजूल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो फिज़िक्स में डाल देते हैं। बच्चे भी परेशान हैं, साइंसेस वाले, उनको समझ नहीं आता, लिहाजा मुझे सैलरी दें $8,000 की। हमने कहा जी सैलरी बिल्कुल आपको देंगे, आपको क्यों नहीं देंगे। तो 8,000 की सैलरी लेके जाएगा जी डेविड। ओके, द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ $16,000। कहता है कि प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है, नेट प्रॉफिट वो 16,000 है। व्हाट इज़ अल्बर्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कहता है कि जी अल्बर्ट का प्रॉफिट शेयर निकालें। अल्बर्ट का अगर प्रॉफिट शेयर निकालना है तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास कितने पार्टनर है जनाबे वाला, दो हैं। एक आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एक आपका डेविड वार्नर है, ठीक है जी, और ये आ गया टोटल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने कहा नहीं है। मुझे बताएं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, आपने कहा नहीं है। क्या सैलरी है, आपने कहा जी बिल्कुल सैलरी है, लेकिन वो एक ही पार्टनर की है, ठीक है जी। लेकिन सैलरी किसकी है, आप कहते हैं कि सैलरी जी डेविड साहब की है, 8,000। हमने कहा कि चलें जी डेविड को 8,000 दे दें सैलरी का, ये डेविड की सैलरी आ गई। अच्छा, अब प्रॉफिट कितना है टोटल, आप कहते हैं कि प्रॉफिट 16,000 है। इस 16,000 में से तो डेविड को सैलरी जाएगी, ठीक है। तो रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है, ये आर से मुराद रेजिडुअल प्रॉफिट है, ठीक है। आर से मुराद क्या है, रेजिडुअल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट 18 हुआ है, उसमें से 8 निकल गया, तो पीछे रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बचा पड़ा है, आप कहते हैं सर 8,000 बचा पड़ा है। अब मुझे बताएं कि अल्बर्ट कितना लेगा इसमें से, आप कहते हैं सर अल्बर्ट के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से जो हैं वो डेविड साहब के हैं, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, 8,000 अगर हम बात करें अल्बर्ट के हिस्से की, अल्बर्ट 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, और जो डेविड वार्नर साहब हैं उनका 8,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा जी, अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करें तो ये बनता है 4,800, ठीक है। और डेविड के बारे में हमने कहा कि उसको 3,200 मिलेगा। अच्छा, अगर ज़रा टोटल मारें तो ये 4,800 बनता है अल्बर्ट का, ये 11,200 बनता है, और ये दोनों उसके रेजिडुअल प्रॉफिट मिलाए जाएँ तो ये 8,000 ही बनती है ना, और टोटल किया जाए वर्टिकली या हॉरिजेंटली तो ये टोटल 16,000 बनता है। अब आंसर तो हम निकाल चुके हुए हैं।
और आंसर क्या है, उसने पूछा क्या है, उसने कहा कि बताएं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रॉफिट शेयर कितना आएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रॉफिट शेयर 4800 है। तो ये देखें कोई 4800 ऑप्शन है, आपने कहा जी सर बिल्कुल है, तो बी इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 376। अच्छा जी, 376 में क्या कहता है, कहता है कि एलेक्स एंड किम आर इन पार्टनरशिप। कहता है जी दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस संभाल रहे हैं। इन द ईयर 31 अक्टूबर 2006, ये आपका साल दिया हुआ है 2006 का 31 अक्टूबर आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी। एलेक्स ड्राइंग्स वर 18,000 एंड द फॉलोइंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन द पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कहते हैं जी एलेक्स जो है वो 18,000 लेके चला गया एज अ ड्राइंग, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो कि एलेक्स का बना हुआ है, यहाँ पर फिर आप गलती करेंगे, आप एलेक्स के नाम को इग्नोर कर देंगे जैसे कि वो कोई बेवफा था। इसको आपने याद रखना है कि ये प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन जो कि एलेक्स का बना हुआ है उसमें एंट्रीज हुई हुई हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या एंट्रीज हुई हुई हैं, ज़रा तवज्जो फरमाएं। तो सैलरी, एलेक्स 6,500 सैलरी ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,800 हम एलेक्स से लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट एलेक्स का है 12,750। ठीक हो गया। एट 1 नवंबर द बैलेंस ऑन एलेक्स करंट अकाउंट वाज 24,800 क्रेडिट, इसका मतलब उसके करंट अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ था पिछले साल। व्हाट इज द बैलेंस ऑन एलेक्स करंट अकाउंट एट 31 अक्टूबर 2006। कहता है कि एलेक्स के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बता दें 31 अक्टूबर 2006 को क्या होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं चलूँ तो मैं स्टेप वाइज चलूँगा जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेकंड मेरे साथ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा ही है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है मिस्टर एलेक्स और एक है मिस्टर किम। ये आ गया एलेक्स और ये आ गया मिस्टर किम। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल। अच्छा जी, अब देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सिर्फ कहानी एलेक्स की दी हुई है और हमने नतीजा भी एलेक्स का ही निकालना है, किम भाई साहब को नहीं छेड़ना। एलेक्स की सैलरी कितनी है जी, आप कहते हैं कि सर 6,500 ऊपर लिखा हुआ है, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ 6,500। किम की नहीं दी हुई, गोली मारे किम को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एलेक्स का दिया हुआ है 18,000, देखें ना, एलेक्स ऑन ड्राइंग 18,000 दिया हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका, एलेक्स भाई साहब का 1800 दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पता है कि हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 हम माइनस करेंगे, ये लें। अच्छा, ये टोटल में आप ना लिख लें यहाँ पर 6,500 और ये 1800 हम माइनस करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये रेजिडुअल प्रॉफिट की बात हो रही है जनाबे वाला, क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ना, तो उसमें से जो कि एलेक्स का शेयर है वो हमें दे दिया गया है। उसमें से जो हज़रत साहब एलेक्स का शेयर है वो दिया हुआ है 12,750। ये क्या है, ये रेजिडुअल प्रॉफिट है 12,750, किसका, एलेक्स भाई साहब का रेजिडुअल प्रॉफिट। कितना, 12,000, एक सेकेंड, 12,750, 12,750। अच्छा जी, 12,750, ठीक है जी। अब ज़रा एलेक्स का टोटल करें, आपने कहा 6,500 में से 1800 माइनस करें, 12,750 ऐड करें, तो ये बनता है 17,450 एलेक्स का टोटल प्रॉफिट शेयर। ये एलेक्स का टोटल प्रॉफिट शेयर है। ठीक हो गया जी। अब हम उसका बनाते हैं करंट अकाउंट। फिर मैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने पढ़ाया हुआ है मैं लेके चलूँगा। मैंने आपको करंट अकाउंट लेजर के ज़रिए पढ़ाया हुआ है, तो मैं लेजर के ज़रिए आपको लेके चलता हूँ। ये आपके पास एक टी अकाउंट बन गया है लेजर, और इसके ऊपर मैं हेडिंग दूंगा करंट अकाउंट। अच्छा जी, और हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है एलेक्स और एक है किम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस देखें। ओपनिंग बैलेंस एलेक्स का दिया हुआ है करंट अकाउंट का आपके सामने 24,800 क्रेडिट साइड के ऊपर। आए जी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर लिखें 24,800 एलेक्स भाई साहब का। किम को ज़रा साइड कराएं, चंडी कराएं, बेवफाई। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है
उसमें प्रॉफिट आ रहा है एलेक्स का टोटल 17,450 और प्रॉफिट उसके करंट अकाउंट में ऐड होगा, चूँकि करंट अकाउंट हम कंसिडर करते हैं लाइबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर। तो जब प्रॉफिट होता है तो हमारी लाइबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर बढ़ जाती है ना, जिस तरह हम कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो करंट अकाउंट भी तो वही चीज़ है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 17,450 आ रहा है। आ गया जी। अच्छा जी, उसके बाद देखें कोई ड्राइंग्स हैं। हाँ, ड्राइंग्स अगर मैं देखूं तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये 18,000 हज़रत भाई साहब किम नहीं एलेक्स लेके चले गए, 18,000 एलेक्स लेके चला गया। ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कमी होती है। यहाँ पर भी मैं एलेक्स लिख लेता हूँ और साथ साथ किम भाई साहब भी लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ड्राइंग्स 18,000 एलेक्स लेके चला गया। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। टोटल मारें ज़रा, ये लें जी, टोटल मारें। ये आपके पास टोटल लेजर का टोटल हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें तो क्रेडिट साइड के ऊपर सिर्फ आपके पास कौन भाई साहब हैं, एलेक्स भाई साहब हैं। टोटल मारें तो ये बनता है 42,250। किम का कोई टोटल नहीं आ रहा। 42,250 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 24,250 आएगा और ये बैलेंस आपका क्रेडिट साइड का है और इसको आप कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये आपके पास करंट अकाउंट का एलेक्स का बैलेंस आ रहा है कितना, 24,250। अब हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये जब मैं कंप्लीट करूँगा तो इससे 3 टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने मेरे साथ रहना है। मेरे पास जो कहता है क्वेश्चन, कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास 377 से लेके 379 यानी कि 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है। ज़रा तवज्जो फरमाएं। कहता है कि हब डिज़ाइन हैज़ 3 पार्टनर्स। ठीक है जी, एक पार्टनरशिप है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है क्या, हब डिज़ाइन। कहता है कि मैरी, जेनी एंड एजेंट्स। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं जी उनके। द 3 शेयर प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है। क्या है, इक्वली है। अच्छा, जब भी आप सवाल पढ़ेंगे ना तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दिमाग में कुछ चीज़ें रिटेन कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रही तो सवाल को एक दफ़ा दोबारा लाजमी पढ़िएगा ताकि आप कहीं मिस्टेक ना कर दें, चूँकि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली वो शेयर करते हैं। हमें भी पता है कि प्रॉफिट जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये बताने का कोई मकसद नहीं था। ठीक है, ऐसे बात को लंबा कर रहा है वो, हमें पता है अच्छे तरीके से। एंड जेनी पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 8,000। अगर ये जो बात मैंने भी की है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर ये बात समझ नहीं आई, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। कहता है कि जेनी ने रोला डाला कि जनाबे वाला मुझे तो प्रॉफिट सैलरी चाहिए 8,000 की। अच्छा जी, द पार्टनर्स अकाउंट बैलेंसेस आर शोन बिलो। तो अकाउंट्स बैलेंसेस दिए हुए हैं, तीनों पार्टनर्स आपके सामने हैं और उनके कैपिटल बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, ड्राइंग्स भी दी हुई हैं। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। कहते हैं जी करंट अकाउंट या कैपिटल के ऊपर कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 170,000। ये जनाबे वाला नेट प्रॉफिट हो गया है। कहता है कि व्हाट विल, पहला सवाल जो है वो ये है कि 377 व्हाट विल द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो एज द टोटल फॉर ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ, बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। इंशाल्लाह F3 में आप ये चीज़ें डिटेल में सीखेंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं FA1 या FA2 खसूसी तौर के ऊपर तो हम कैपिटल को कहते हैं कि अब आप ये समझ लें कि कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है। अच्छा जी, कहते हैं कि ओनर की इक्विटी टोटल कैपिटल निकालें, तो क्यों ना हम स्टेप वाइज चलें जिस स्टेप से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप था, अगर आपको याद हो, तो वो था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ऐसे ही है ना, आपको अच्छे तरीके से याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जनाबे वाला 3 पार्टनर्स हैं, एक है मैरी, एक है जेनी, एक है एजेंट्स। ठीक है, एक है जी मैरी, ये लें जी, एक है जी जेनी,
नहीं, हाँ जैनी और एक है एजेंट्स। ओके जी, और ये उनका आ गया है टोटल। ठीक हो गया जी। देखें जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें नहीं मिला। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है जनाबे वाला। ये देखें ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था ना दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को लाजमी देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी नहीं है, खैर हमने वो पढ़ा भी नहीं है, देता भी नहीं है अमूमी तौर के ऊपर। अगर देगा तो हम उसको देख लेंगे। पार्टनर की सैलरी है, लेकिन वो भी सिर्फ जैनी मोहतरमा की या मोहतरमा जो भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पार्टनर को सैलरी दे देते हैं। ये लें जी, ये सैलरी आ गई है और ये सिर्फ और सिर्फ जैनी की है, और जैनी की सैलरी जो है वो ये लिखी हुई है ना, ये आपके सामने है, तवज्जो फरमाएं। ये जैनी की सैलरी है 8,000 की। तो जैनी मोहतरमा को सैलरी तो देना, कब से वो वेट कर रही है। ये लें जी, 8,000 की सैलरी जैनी को दे दी और ये 8,000 की सैलरी जैनी को चलेगी। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, अब देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, कहता है जी 5% है। अब मैरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पड़ेगा, 20,000 का 5% ले तो वो गालबन 1,000 बनता है, ऐसा ही है। आएँ जी, लिखें जी 1,000 लिख देते हैं। ये लें जी, ये 1,000 लिख दिया। ओके, अब जैनी का कैपिटल कितना है, आपने कहा उसका कैपिटल 15,000 है, तो 15,000 का 5% ले तो आपने कहा सर 750 बनता है। हमने कहा ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो 750 ही बनता होगा। उसके बाद हमने कहा जी एजेंट्स का कैपिटल कितना है, आपने कहा 40,000, 40 का 5% लें तो 2,000 बनता है। हमने कहा जी ठीक है, 2,000 उसको दे देते हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं आप, दे दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5% के हिसाब से। अच्छा जी, आप ज़रा टोटल मारें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 जमा 750, 1,750 जमा 2,000, ये हो गया आपका 3,750। अच्छा, अब क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, नहीं था। ओके जी, हम इसको करने लगे हैं टोटल। अच्छा, मैरी का 1,000, जैनी का 8,750, एजेंट्स का 2,000। क्लियर है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, बड़े अदब से गुजारिश है कि रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ। आपने कहा जी सर बिल्कुल दिया हुआ है, 1,70,000 का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर पहले मैं इसको टोटल मार लूँ तो ये टोटल आपका बनता है 8,350, नहीं, एक सेकेंड, ये बनता है 11,750, क्योंकि वो 3,750 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है तो निकाल सकते हैं। आपने कहा जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 170 का, 170 में से ये 11,000, ये देखें ना 11,750 तो माइनस करें, आपने कहा सर कर लेते हैं। तो 170 में से यानी कि 170,000 में से आप जब 11,750 माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 158,250। अच्छा जी, 158,250 ये रेजिडुअल प्रॉफिट है। और उन्होंने कहा बड़े अदब के साथ कि जनाब ये जो पार्टनर्स हैं ये अपने दरमियान प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5%। तो हजूर वाला हमने भी तो यही किया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर लिया ना, कर लिया। रिमेनिंग जो बचा पड़ा है ये देखे ना, ये 11,750 नेट प्रॉफिट में से माइनस किया, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल है। वही तो करते आ रहे हैं हम, बस उसने वैसे ही चवल मारी है, इजाफी अल्फाज जो हैं वो बढ़ाए हैं। तो उसके बाद जो कैपिटल बचा पड़ा है उसी को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसने भी यही कहा यही करना, हम भी यही करने लगे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स के दरमियान। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। आपने कहा जी बिल्कुल हो सकती है। तो 3 से डिवाइड करें ना ज़रा। तो आपने जब डिवाइड किया 3 से तो ये आ रहा है 52,750, 52,750, 52,750, और इन तीनों का कंबाइन किया तो ये आता है 158,250। अच्छा जी, अब ज़रा टोटल करें। जो मैरी का टोटल शेयर आ रहा है वो आ रहा है 53,750। जैनी का टोटल जो है वो 8,750 में ये 52,750 ऐड करें तो गालबन 61,500 आ रहा है। और जो एजेंट्स का टोटल आ रहा है, इसी तरह मैरी का भी हमने टोटल किया था, एजेंट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 54,750। ठीक हो गया। अब बेशक अगर आप ये ऐसे कर लें टोटल, या बेशक आप ऐसे टोटल कर लें,
ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, जो तिरछा जा रहे हैं साइड से जा रहे हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आपका ये जो टोटल है ये आपके टोटल नेट प्रॉफिट 170 के इक्वल आना चाहिए, और अगर आप ये टोटल करें तो ऐसा ही है, ये 170 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग पार्टनर्स के दरमियान। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? अच्छा जी, हम चूँकि टोटल कैपिटल निकालने जा रहे हैं साल के आखिर में, तो पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है, उसके बाद हमारे पास पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनते हैं, ऐसा ही है जी। और पार्टनर के करंट अकाउंट मैं उसी तरह आपके सामने बनाऊंगा लेजर से। ये देखें जी, ये टी अकाउंट में बना रहा हूँ बड़ा सा, ये जी टी अकाउंट है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, ये डिंगा हो गया है, मीन्स टेढ़ा हो गया। ओके जी, यहाँ पर मेरे पास हैं जी पार्टनर्स के करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। ये लेफ्ट पे डेबिट है, राइट पे क्रेडिट है। 3 पार्टनर्स हैं, मैरी है, जेनी है, एजेंट्स हैं। मैरी एम से लिख दिया, जे से जेनी आ गया, ए से एजेंट्स आ गया, ठीक है। और अच्छा, टोटल नहीं करते हम इनका, मैं खुला खुला करके लिखता हूँ, मैरी, जेनी एंड एजेंट्स। ओके जी, मैरी, जेनी एंड एजेंट्स, ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखिए करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हैं इनके, आपने कहा जी बिल्कुल दिए हुए हैं, देखें ना, ये करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस सब के दिए हुए हैं। और क्या इसमें कोई नेगेटिव बैलेंस है? अगर ये नेगेटिव बैलेंस होता एजेंट्स का तो ये हम डेबिट साइड पे लिखते, नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव बैलेंसेस हैं, हमारी लाइबिलिटी है टूवर्ड्स देम, तो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएंगी ना लाइबिलिटीज़। तो मैरी का 1 लाख का है, देखें ना, 1,80,000 जेनी का है, एजेंट्स का 1,10 का है। आ जाएं जी, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं। ओपनिंग ब्रॉड डाउन, मैरी का 1 लाख का है, जेनी का गालबन 80,000 का था, बिल्कुल 1,10 का एजेंट्स का है, 80,000 और 1,10 का एजेंट्स का है। ओके जी, ये तो हो गए आपके पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट के। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के सारे बैलेंसेस प्रॉफिट में हैं तो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएंगे। अब ज़रा बारी बारी देखें, टोटल शेयर मैरी का कितना है 53,750, जेनी का 61,50, 500, और तो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बैलेंसेस ऊपर से उठा के नीचे। ये देखें जी, ये 51 सेकेंड, ये आ गया जी आपका मैरी का 53,750, 61,500 आपका ये वाला, ये आ गया आपका जेनी का, और साथ ही आपकी एजेंट्स बैठे हुए हैं उनका टोटल आ गया 54,750। क्लियर हो गया जी? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आए जी अब ड्राइंग्स की तरफ, क्या इनकी ड्राइंग्स हैं? आपने कहा जी बिल्कुल हैं। देखें जी, मैरी 30,000 लेगी, जेनी 35 लेगी, एजेंट्स 40 लेगी या ले गया जो भी है, ठीक है, ड्राइंग्स हैं जी। आए जी, ड्राइंग्स की वजह से करंट अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट साइड के ऊपर आएंगी ड्राइंग्स, मैरी, जेन्स एंड एजेंट्स। आए जी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ नहीं आती, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आती हैं, इस सवाल में नहीं थी तो हमने नहीं किया उनको अकोमोडेट। अच्छा जी, मैरी की जो ड्राइंग्स हैं वो है 30,000 की, 35 की उसकी, 40 की एजेंट्स की, 30, 35, 40। आए जी, 30, 35 और 40, ठीक हो गया जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। मारें जी ज़रा टोटल इनका कर लेते हैं जी। ये देखें, अब अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट साइड के बैलेंसेस ज़्यादा हैं तीनों पार्टनर्स के, ऐसा ही है जी? बिल्कुल जी। अब क्रेडिट के बैलेंसेस ज़रा टोटल करें, मैरी का टोटल आ रहा है 1,53,750, ऐसा ही है जी? 153,750, 153,750। जेनी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 141,500, और जो एजेंट्स का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 164,750, 164,750। लेजर का यही असूल है ना कि टोटल बैलेंसेस हम दोनों साइड्स पे लिखते हैं। अच्छा जी, ये देखें 153,750, 141,500, 164,750 आपके पास एजेंट्स का है। अब ज़रा डेबिट बैलेंसेस इनमें से माइनस करें तो आपने कहा कि 153,750 ये जो मैरी का है इसमें से 30 माइनस किया तो पीछे कितना आया? आपने कहा कि सर 123,750 आया। ओके जी,
अगर आप जेनी का 35 उसके टोटल में से 141,500 में से माइनस करें तो आपने कहा सर 106,500 आया। कैलकुलेटर अपने साथ रखने हैं आपने। और आपने कहा कि सर एजेंट्स का 164,750 में से 40,000 माइनस करें तो हमने कहा कि जनाबे वाला ये 124,750 आएगा। ठीक हो गया। अब ये उनके कौन से बैलेंसेस हैं? हमने कहा कि ये उनके कौन से बैलेंसेस हैं? तो हमने कहा कि चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो ये बैलेंसेस उनके कौन सी साइड के हैं? आपने कहा ये उनकी क्रेडिट साइड के हैं। और इन बैलेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इन बैलेंसेस को बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और अगर कैपिटल अकाउंट भी जिस तरह मैंने आपको सिखाया है लेजर के ज़रिए बनाऊँ तो बना लेते हैं, वो आसान हो जाएगा ज़्यादा। ये लें, ये आपके लेजर के ज़रिए मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का लेजर्स है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तीनों के? आपने कहा जी बिल्कुल दिए हुए हैं। मैरी का 20,000 है, 15 जेनी का है, 40 एजेंट्स का है उनके कैपिटल का। 20, 15, 40 आए जी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बिल्कुल जी। मैरी, जेन्स एंड एजेंट्स, मैरी, जेन्स एंड एजेंट्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस इनके ब्रॉट डाउन करें। आपने कहा कि ओपनिंग बैलेंसेस मैरी का 20 था, जेनी का 15 था और एजेंट्स का 40 था। बिल्कुल हो गया जी। अब इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्या? आपने कहा सर क्रेडिट आ रहे हैं, तो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएं और लिखें पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस। 123,750 है जी मैरी का। देखें ना, ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। 106,500 है जेनी का और 124,750 है आपके एजेंट्स का। टोटल मारें जी। आपने कहा सर टोटल कर लेते हैं, बिल्कुल करें जी टोटल। ये लें जी, ये टोटल। अच्छा जी, अब आप देखें डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंसेस हैं। तो मैरी का ओपनिंग और करंट अकाउंट का बैलेंस ऐड करें तो आपने कहा कि सर ये जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है आपका 143,750। अच्छा जी, उसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 15,000 प्लस 106,500, 121,500 और उसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 164,750। ठीक है, 143,750, 121,500 और 164,750। ओके जी, 143,750, 121,500। चूँकि डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं तो ये बैलेंस एज इट इज़ आ जाएगा। ये नहीं जी, ये तीनों के बैलेंसेस आ गए हैं उनकी टोटल इक्विटी के। आए हैं कि नहीं आए? आपने कहा जी सर बिल्कुल आ गए हैं। अच्छा जी, ये आ गए हैं जी तीनों के बैलेंसेस इक्विटी के, और इनको हम कहेंगे ये बैलेंस कैरी डाउन है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है कि उनके कैपिटल के। अब उसने पूछा क्या था, देखे ना कितनी बड़ी कहानी वो ले गया और हमने क्या क्या करना पड़ गया। उसने पूछा है कि टोटल इक्विटी बताएं, टोटल। तो क्या हम इन तीनों के टोटल बैलेंसेस का टोटल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आए जी, देखें जी, 143,750 मैरी प्लस 121,500 जेनी, एजेंट्स का 164,750 है। ज़रा टोटल करें। तो जब हमने टोटल किया तो ये आ रहा है $430,000। ज़रा तवज्जो फरमाएं कि क्या $430,000 के ही हैं? आपने कहा जी बिल्कुल सर है, मौजूद है। कहाँ है? ए है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब ये जो सवाल था, अगर आप कहेंगे कि सर 2 नंबर का सवाल आएगा ये तो हमारा आधा घंटा ही चला जाएगा, बेटा इसमें 3 सवाल हैं और तीनों सवालों के आंसर निकल गए हैं। अब ज़रा अगले सवाल पे जाऊंगा, उसका आंसर ऑलरेडी हमने निकाल लिया हुआ है। तो देखें ज़रा कैसे, तवज्जो फरमाएं। क्वेश्चन नंबर 378 में वो कहता है कि व्हाट विल ईच पार्टनर रिसीव एज अ शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट का शेयर कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पता चल जाएगा। देखें हजूरे वाला, ये रेजिडुअल प्रॉफिट था और तीनों पार्टनर का शेयर 52,750, 52,750, 52,750 था ना। रिमेनिंग शेयर की बात कर रहा है।
रिमेनिंग शेयर से मुराद रेजिडुअल प्रॉफिट है। तो 52,750 है। आए जी, आ जाए, परेशानी क्या है? तो देखें 52,750 बी दिया हुआ है आंसर, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या टेंशन है? आए जी क्वेश्चन नंबर 379 के ऊपर आ जाते हैं जी। बिल्कुल कहता है कि व्हाट टोटल प्रॉफिट विल जेनी रिसीव फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 20x6। कहता है कि टोटल प्रॉफिट जेनी क्या रिसीव करेगी, टोटल प्रॉफिट। आए जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आ गए जी। जेनी का है, ये जी मैडम जेनी बैठी हैं। टोटल प्रॉफिट इनका कितना है? 61,500, ये मैडम जेनी लेंगी। आए जी 61,500 के ऊपर देखें कोई है 61,500? आपने कहा जी सर बिल्कुल है, डी है जी जेनी का टोटल प्रॉफिट। क्या टेंशन है जनाब, कोई टेंशन है? मेक सेंस?